हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। और ये देखिए मैं यहाँ पे पीहू को कर रही हूँ तैयार, क्योंकि आज है बच्चों का पीटीएम और रिज़ल्ट का दिन है। तो मैं जाऊँगी बच्चों का रिज़ल्ट लेने की क्या है क्या नहीं आया है, और फिर बुक्स भी लूँगी। तो आज वीडियो में आप लोग बने रहिएगा गाइस, कहीं मत जाइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि आज सारी चीज़ें इसमें मैं शेयर करूँगी। स्कूल का पूरा आप लोगों को व्यू दिखाऊँगी वहाँ पे, और रिज़ल्ट के लिए कैसे क्या है, कैसे बच्चों का रिज़ल्ट आया है, तो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लास टीचर दिखेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और बीच में स्किप मत कीजिएगा यहाँ पे गाइस, क्योंकि फिर आप लोगों को लगेगा कि चलो ये क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग स्किप करके आगे कर देते हैं। तो मत कीजिएगा, ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो में। तो चलिए आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ पे पीहू को कर दिया है तैयार, और पहले मैंने इसकी मालिश कर दी थी। मालिश करके मैंने कहा कि चलो अब गर्मी आ गई तो गर्मियों वाले हिसाब के अब कपड़े पहनाएंगे। तो ये देखो इसके फेस पे क्रीम लगा रही हूँ ना, तो कितना उछल रही है यहाँ पे, क्योंकि ये ना मना करती है कि फेस पे ना मुझे मतलब हाथ वाथ मत रखो यहाँ पे। तो ये ना भागने की कोशिश करती है, और ना ये बहुत मतलब चलने की कोशिश करती है। देखो कैसे इसने अपनी टांगें उठा ली है कि और हाथ पकड़ लिया मेरा। इसी तरीके से करती है, जब भी इसके फेस पे हाथ लगाऊंगे ना तो ये इसी तरीके से हाथ पकड़ लेती है मेरा, और खूब उछलने की कोशिश करती है। और ना कोशिश करती है कि मैं जैसे इसके हाथ पकड़ के करती हूँ ना, तो ये एकदम से ना खड़े होने के लिए हो जाती है बिल्कुल ही ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना पीहू बहुत जल्दी चलना सीख जाएगी यहाँ पे। और पीहू को हो गया गाइज़ यहाँ पे 5 महीने की मेरी हो चुकी है पीहू। तो वो वीडियो मैंने आप लोग शूट नहीं किया, तो ना इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो मैंने कहा कि चलो अब, क्योंकि बच्चों का ना क्या है, रिज़ल्ट लेना भी ज़रूरी था। तो पहले रिज़ल्ट का मैंने कहा कि कर लेते हैं, बच्चों का रिज़ल्ट ले आते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। अगर 5वें महीने का मैं नहीं बना पाई, वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो मैं 6ठे महीने का इसका ज़रूर करूँगी। और ये देखो यहाँ पर किस तरीके से ये उछल रही है, क्योंकि इसके ना सर में लगा रही हूँ मैं हल्का सा तेल, क्योंकि मुझे अब इसकी ना चोटी बनानी है। क्योंकि ऐसे बाल खुले करके तो लेके जाऊँगी नहीं मैं, क्योंकि पता ही क्या है, इसके ना आँखों में ना बाल आते हैं तो ये इरिटेट हो जाती है। और इसके बाल ना अभी कुछ महीनों में ना बहुत जल्दी बढ़ गए हैं। तो अभी मैंने इसका ना मुंडन करवाया नहीं है। इसका हमारे में क्या होता है ना, मेरे ससुराल में 6 महीने में बच्चे का मुंडन किया जाता है, और यहाँ पे मैं 6 महीने में ही इसका मुंडन करूँगी। ये देखो यहाँ पे ये कैसे बैठ गई, उठाया तो मैंने यहाँ पे। और अभी ना इसके बालों में मैंने कहा कि पहले तेल लगा देते हैं, तेल लगा के फिर कंघी करके इसकी 2 पोनी बनाऊँगी, तो वो भी बहुत क्यूट लगती है। पता है यहाँ पे ना इसे जब भी कोई पोनी में देखता है ना तो सब खुश हो जाते हैं इसको, कि मतलब 2 चोटी में इतनी अच्छी लगती है, क्यूट लगती है ना, कि भगवान मेरा भी नज़र ना लगाए मेरे बच्चे को यहाँ पे। और बहुत क्यूट लगती है गाइज़ यहाँ पे मेरी पीहू ना। और पहले तो मुझे भी था कि भाई एक बेटा होता तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता, बट यहाँ पे कोई बात नहीं। आज जब मेरी पीहू मेरे साथ खेलती है, हंसती है, बोलती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और मैं तो कहती हूँ जैसे तेरी बहनें बड़ी हो गई है बेटा, तू मत बड़ी हो ना, तू मेरे साथ ऐसे ही छोटे से रहे यहाँ पे। और मतलब सब इसे क्या है ना, अब छोटी हमारे घर पे यही है। कानू भी अब हमारा चलता है, बोलता है, और ये अभी बोलती नहीं है। और ये सबके गोद में भी जाती है ना तो बहुत हंसती है। अब रोने में भी जब आती है ना तो भैया ये सबकी नानी याद दिला देती है, क्योंकि रोती भी है इस तरीके से है ना। सब लोग इससे डरते हैं कि भाई मैं नहीं इसे उठाऊंगी, मैं नहीं उठाऊंगी। और मैं इससे जब कब डरती हूँ पता है आप लोगों को, मैं इससे रात में डरती हूँ, कि रात में ये मुझे बहुत परेशान करती है। मुझे रात में ही नहीं सोने देती है यहाँ पे ये। तो मैं सोचती हूँ कि अगर रात में सो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा मेरे यहाँ पर। और यहाँ देखो माही भी आ गई है, और वो रो रही थी झुंझुना लेके। मैंने कहा कि बेटा उसके सामने बनाओ, क्योंकि ना मुझे ये बाल नहीं बनाने दे रही थी ना, ये रोए जा रही थी, चोटी नहीं बनाने दे रही थी बिल्कुल भी। और बहुत मुश्किल से मैंने इसे दोनों टांगों से ना वैसे करके पकड़ के बैठा रखा है अपने। और मैंने कहा कि चलो एक तो पोनी बन गई है, अब दूसरी भी बना दूँ यहाँ पे। क्योंकि मैं ना क्या है ना कि मेरी पहले भी जो किट्टू माही का मैं चोटी बनाती थी ना, ऐसे ही छोटे छोटे बाल लेके उनकी चोटी बना दिया करती थी। तो इसलिए इन लोगों के बच्चे के भी बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते थे मेरे। और इसके भी देखो इतने जल्दी बढ़ गए, यहाँ पे आंखों में बाल आता है यहाँ पे, तो बहुत इरिटेट होती है यहाँ पे। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, इसका भी अब पोनी बनाएंगे। घर पे रहती तो मैं ऐसे खुला छोड़ देती हूँ हमेशा बाल, और साइड में कर देती हूँ कंघी करके। बट बाहर जाना था तो ऐसे नहीं लेके जाना था मुझे, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे चोटी बना दूंगी। और अभी मैंने ना गर्मियों के इसके ना ज़्यादा कपड़े भी अभी खरीदे नहीं है यहाँ पे। तो ये जो मेरी मम्मी पूजा में दे के गई थी एक जोड़ी ना, तो यही मैंने अभी रख रखा है। और बाकी अभी हल्के फुल्के हैं जो किट्टू माही के बचपन के फ्रॉक वगैरह थे, तो वो मैंने निकाल दिया है, क्योंकि वो अब इसे आ जाते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि जब पैदा हुई थी तो गाइज ये सर्दी में हुई थी, और सर्दियों के ही ज़्यादातर मेरे पास कपड़े आए थे यहाँ पे। और गर्मी का मेरी मम्मी ने 1-2 जोड़ी ही दे रखा था, तो जो मैं पहनाती हूँ इसे। और बाकी फिर जो मैंने ना किट्टू माही के जो फ्रॉक वगैरह थे ना बचपन के, जो माही किट्टू पहनते थे, तो वो मैंने निकाल दिया था, और अब वही पहनती है फ्रॉक यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो बाहर जाना है तो भैया थोड़ा सा इसे हीरोइन वगैरह बना दिया जाए यहाँ पे। तो अब ना मैं यहाँ पे इसको ना लगाऊंगी काजल, क्योंकि काजल लगाने में भैया ये तो बहुत वो कर देती है।
ये हालत ख़राब करते हैं, क्योंकि ना हिलती रहती है और हाथ रोक देती है, बिल्कुल हाथ पकड़ लेती है मेरा बिल्कुल ही। तो ये मुझे लगाने नहीं देती है जैसे तैसे करके। तो गाइज़ मैं इसका काजल लगाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ना छोटा बच्चा है, आप लोगों को पता है, इरिटेट होता है उसके फेस पे। अगर किसी बच्चे के हाथ पे अगर का कुछ करने जाओ ना तो वो हाथ पकड़ लेता है। मैं तो जैसे इसके फेस पे कुछ करने जाती हूँ ना तो तुरंत मेरा हाथ पकड़ लेती है, बिल्कुल ही एकदम हाथ रोक देती है। देखो इसने अभी भी ना हाथ पकड़ लिया है, मेरा हाथ को करने नहीं देती। एक आँख में तो अच्छे से लगा देगी, पर जैसे दूसरी आँख में लेके लगाने की कोशिश करती हूँ ना तो बस वैसे ही हाथ को पकड़ लेती है, दोनों हाथों को आके। तो ना बहुत मुश्किल से ही इसका काजल लगा पाती हूँ मैं। वैसे तो खैर इसकी आँखें भी ना बड़ी बड़ी हैं, और काजल लगा लेने से ना और भी बड़ी हो जाती है यहाँ पे इसकी आंखें। तो काजल वैसे तो मैं जैसे बाहर बाहर निकलती हूँ तो जब लगाती हूँ, घर पे भी कभी कभार लगा देती हूँ यहाँ पे काजल इसकी, क्योंकि माँ हूँ, मैं बोलती रहती हूँ कि मेरा बच्चा बड़ा सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है, तो कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए यहाँ पे। तो मैं इसलिए इसको काजल वगैरह टीका वीका लगा देती हूँ यहाँ पे। और आप लोग गाइस यहाँ पे अगर मेरे चैनल में नए आ रहे हो ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करो, एक लाइक का बटन दबा दिया करो भाई, और यहाँ पे और सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप लोगों को मेरे वीडियोस ऐसे ही मिलते रहा करेंगे। और देखो मेरी बेटी हो गई है तैयार, देखो 2 चोटी बना के मेरी पीहू कितनी प्रिटी लग रही है यहाँ पे, माई क्यूटी पाई लग रही है यहाँ पे। और मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ ये वीडियो भी शेयर किया जाए, ये उन पेरेंट्स लोगों के लिए भी सही रहेगा जिनको अपने बच्चों के ना बाल बनाने नहीं आते। तो ये देखो भाई मैंने इस तरीके से अपने बच्चे का बाल बनाया है। तो देखो यहाँ पे ऐसे आप लोग भी बनाओगे तो आंखों पे क्या है ना बाल आएंगे भी नहीं, और बहुत ही अच्छा रहेगा। और इससे क्या है ना बच्चों के बाल ना बढ़ते भी है, जो आगे की तरफ से रहता है ना, आप लेके चोटी बना दोगे तो वो बाल बढ़ते हैं बच्चों के ऐसे बाल बनाने से। और मैं ऐसे ही बनाती रहती हूँ ना तो इसलिए इसके जल्दी बढ़ भी गए हैं बाल यहाँ पे। और ना एंड मूवमेंट में गाइस जब हम निकलने लगे ना तो इसने कर दी थी पीहू ने यहाँ पे पॉटी। तो ये इसका रिएक्शन देखो पीहू का यहाँ पे। और मैंने कहा अच्छा हुआ इसने स्कूल में पहुँचने से पहले ही अपना कार्यक्रम यहाँ कर दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब कर दिया तो अच्छी बात है कि अब स्कूल में ये नहीं करेगी। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब ये करने दो यहाँ पे। और मैंने अपने किशु को दिखा रही हूँ, देखो किशु को भी मैंने यहाँ पे कर दिया तैयार। और जल्दी से मेरे किशु को बोलो राधे राधे। और मैंने माही से किट्टू से कह रही थी इससे बेटा बात करते रहे, नहीं तो ये रोना शुरू कर देगी, क्योंकि है ना पॉटी करने के बाद ना रुकती नहीं है, फिर रोना शुरू कर देती है। अब मैंने कहा पहले थोड़ा कर लेना, ढंग से कर ले, नहीं तो फिर अभी थोड़ा करेगी फिर बाद में स्कूल में जाएगी, फिर वहाँ पे परेशान कर देगी। फिर वहाँ पे ये थोड़ी ना कि मैं पॉटी ही साफ़ करते रहूँगी। देखो मेरी पागल लड़की को खेलने लग गई है यहाँ पे आके। और इसलिए मैंने, क्योंकि ये ना मेरी मस्तीखोरी बच्चा है, ये मैंने आप लोगों को कितनी बार बता रखा है, जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ ना तो ये आ जाती है ऐसे ही और अपना एंटरटेन करती रहती है आके, कि ताकि मेरे व्यूवर्स जो बोर ना हो यहाँ पे। कि कुछ व्यूवर्स मेरे बोर हो जाते होंगे मेरी बातों से, तो इसलिए मेरी बेटी आ जाती है, थोड़ा सा एंटरटेन करके चली जाती है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे कह रही थी कि तुम तीनों एक साथ में रहो तो तुम्हारी फ़ोटो भी खींच दूँगी। तो मैंने कहा चलो अब हमारे साथ भी एक फैमिली फ़ोटो हो जाए यहाँ पे। और पीहू ऐसे ही बैठी हुई थी, फिर मैंने कहा चलो पीहू का पॉटी वगैरह साफ़ कर देंगे, फिर अब निकलने का हमारा समय हो गया है। और अच्छा हुआ इसने गाइस स्कूल जाने से पहले ही अपना पॉटी कर लिया था, अब स्कूल में उसने नहीं किया था। और स्कूल में तो मैं सही बताऊँ इसने बिल्कुल भी मुझे इरिटेट नहीं किया था, मतलब करा, थोड़ा बहुत परेशान करता ही है बच्चा, आपको पता है छोटा बच्चा है तो परेशान तो देखो थोड़ा बहुत तो करेगा। तो यहाँ पे देखो अब हम लोग निकल चुके हैं बाहर, और काफ़ी अच्छी धूप थी यहाँ पे, काफ़ी अब आ ही गई है गर्मी तो गाइस। और आप लोग देख सकते हो अब हम लोगों ने भी स्वेटर वगैरह कुछ पहना नहीं है, क्योंकि दिल्ली में तो सबसे पहले गर्मी आती है यहाँ पे, तो कहीं आए ना आए दिल्ली की गर्मी सबसे बेहाल हो जाती है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ रिक्शे में, और माही साथ में बैठी है। तो मैंने एक माही के किट्टू बैठी है साथ में मैं यहाँ पे, और माही के हाथ में फ़ोन दे दिया था कि बेटा आप थोड़ा सा शूट कर लो, क्योंकि मैंने पीहू को ले रखा था ना तो मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैंने कहा कि आप शूट करो यहाँ पे। और देखो अब हम लोग पहुँच गए हैं स्कूल के अंदर, और स्कूल में देखो अभी आगे भी देखो बच्चे वगैरह जा रहे हैं, सारे पेरेंट्स जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना इन लोगों का PTM होने से पहले ना ओरिएंटेशन था। तो वो जो है पीछे बैक साइड में होता है, तो वहाँ पे ना सारी टीचरें आएंगी और वहाँ पे बैठेंगी, 7th क्लास की बैठेंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सारा ओरिएंटेशन यहाँ पे हो चुका था। वो तो शुक्र है कि मैं जब पहुँची थी तो 5 मिनट का ही रह गया था, और फिर मैंने कहा पहले बेटा भीड़ को जाने दो, इकट्ठा निकल जाने दो, फिर हम लोग धीरे धीरे फिर हम लोग जाएंगे। तो मैंने बच्चों को यहीं पर ही खड़ा कर दिया था, तो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था, और सब चले जाने के बाद ही फिर हमने क्लास के अंदर एंटर कर लिया था। तो ये देखो मैं पहले ना माही के क्लास में आ गई हूँ यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए।
और देखो माही के साथ ना यहाँ पे रूबी भी आ गई थी। और यहाँ पे ना एक जगह लगा था कि कैश में बुक लेने का और एक ऑनलाइन पेमेंट करने वाला, तो मैं कैश के यहाँ पे चली जाऊँगी लेने के लिए। मैंने कहा चलो कैश के यहाँ पे चले जाते हैं और बुक भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने माही का ले लिया था यहाँ पे कैश में बुक, क्योंकि ऑनलाइन का सिस्टम बड़ा बेकार हो जाता है। तो मैंने कहा चलो बुक वगैरह तो ले लिया, कुछ अब खाया पिया जाए यहाँ पे। तो मैंने ना फिस्का का मंगा लिया था, एक मंगा लिया था मैंने फिस्का। और मैंने कहा कि थोड़ा सा बच्चों तुम पी लो और थोड़ा पीहू को दे दो, क्योंकि मैंने इसे पानी नहीं दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा फ्रूटी रहेगा तो ये पी लेगी अपना। और फिर मैंने कहा कि चलो अब सारा हो गया, खाने पीने का तो हो गया था। तो मैंने कहा कि माही को यहाँ पे अब छोड़कर आ जाते हैं। तो मैंने उसके पापा को देकर आ गई थी माही को कि माही को आप घर छोड़ दोगे तो किताबों के साथ तो मेरे को थोड़ा हल्का हो जाएगा, क्योंकि किट्टू का जो ओरिएंटेशन था ना वो यहाँ पे इसका 1 बजे का था। तो यहाँ पे देखो मैंने किट्टू का ओरिएंटेशन करवा के और क्लासरूम में आ गई हूँ यहाँ पे। और देखो क्लास टीचर सबको बुला बुला के ना यहाँ पे रिजल्ट दे रही है और किट्टू यहाँ पे बैठी हुई है। तो मैंने कहा चलो अब रिजल्ट भी ले लिया है तो अब यहाँ पे भी स्टार्ट कर लेते हैं, बुक का कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें था, आप कैश में और ऑनलाइन का था यहाँ पे। तो मैंने तो कैश ही लेना था यहाँ पे, तो मैंने कैश ले लिया था। तो किट्टू अपना ना बुक सारा देख रही थी, अरेंज कर रही थी कि सारे बुक सेट है कि नहीं है। तो वो चेक कर रही थी। तो पीहू यहाँ पे परेशान कर रही थी, तो मैंने पहले उसे ना फीड करा दिया था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों को पीहू को भी दिखाऊं यहाँ पे। तो आप लोग बताओ गाइस यहाँ पे मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो अब देखो मैं और किट्टू बाहर आ गए हैं और गला सूख गया था गाइस, क्योंकि बहुत देर से हम बैठे हुए थे। और बैठने के बाद मैंने कहा कि चलो अब यहाँ पे अब घर भी पहुँच गए हैं। अब मैंने कहा कि घर पहुँच गए तो अब आप लोगों के साथ अब यहीं पे वीडियो एंड करने का समय भी आ गया। देखो माही ने भी चेंज कर लिया है और माही का मैंने दे दिया था कि लो पीहू का फेस का था तो पी लो। तो वो बोलने लगे मम्मी आप ऐसे कैसे शूट कर रहे हो मेरा, मैं पीहू की बॉटल को लेके वो कर रही थी, मतलब वैसे नहीं पी रही थी, वैसे खोल के पी रही थी। तो आप लोग बताओ गाइज मेरा आज का वीडियो आप लोगों को, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो गाइज़ यहाँ पे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो देखिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ ले रखे था तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया जाए। तो चलिए अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, राधे राधे और अपना ध्यान रखिएगा आप लोग ज़रूर।